जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वर्ष जो भी बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे हैं वह NMMS की परीक्षा दे सकते हैं। उसका फॉर्म अलग अलग राज्य में अलग अलग समय पे आता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जानें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और जो भी कुछ पूछना हो बच्चों, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। तो आज से मैं NMMS के वीडियोज़ के इस सत्र के आरंभ करने जा रहा हूँ और हर एक प्लेलिस्ट बच्चों अलग बनी हुई है। तो आप मेरे चैनल का नाम नव शिक्षण लिखते हुए NMMS प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि जैसा आपको पता है इसमें मैट के 90 प्रश्न आएंगे। और चाहे जो राज्य हो, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को छत्तीसगढ़, ये प्रश्न 90 ही आते हैं मानसिक योग्यता के। और सेट में आपके विज्ञान के 35, गणित के 35 और गणित के 20, सामाजिक अध्ययन के आपके 35, तो कुल 90 प्रश्न इसके आते हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आज मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो प्रश्न हैं उस चैप्टर को समझाकर अच्छे से, और इसमें आपको और अन्य राज्यों के, यूपी के अलावा भी अन्य राज्यों के भी प्रश्न देखे यहाँ पर दिखेंगे। और ऐसा नहीं कि अन्य राज्यों के यहाँ नाम नहीं लिखे तो ये मत सोचिएगा कि बिहार में या अन्य प्रदेशों में नहीं आएगा। तो ये टॉपिक हर प्रदेश में आता है बच्चों, और समाहित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ डाला गया है। तो ये जो बुक है इसके ज़रिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग फटाफट देखेंगे और चीज़ों को हम छोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हरित क्रांति, ये बार बार आता है, किससे संबंधित है? तो फसल उत्पादन से। कभी कभी मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। भूरी क्रांति आपके उर्वरक उत्पादन यानी कि फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन से है। नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन, मछलियों के उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति मतलब ये दुग्ध उत्पादन, मिल्क के प्रोडक्शन से, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं। ठीक है, कुछ आसान आएंगे, कुछ कठिन आएंगे, हम सबको देखते जाएंगे। अब देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को अगर आप नोट करते हैं तो एक आपके नोट्स तैयार हो जाती है। ठीक है, किताबें तो आपके पास होंगी, लेकिन पढ़ते समय जब हम नोट्स तैयार करते हैं तो हमारे दिमाग में वो परमानेंट मेमोरी में भी चला जाता है। तो जो इसरो है का गठन कब हुआ था? तो 1969 में। जितने भी हम सैटेलाइट्स वगैरह भेज रहे हैं, इसरो ही इसको तैयार करता है, आपको पता है। शिक्षा को समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा? एडुसेट था, या एडुसेट भी उसे कहते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष महिला यात्री कल्पना चावला। प्रथम चालक रहित विमान जो है लक्ष्य है। देखिए, जो इसके क्वेश्चंस है ना, वो लेटेस्ट एक अपडेट किए गए हैं पूरे, तो उसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। जो DRDO है, फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, गठन कब हुआ था? 1958 में। ठीक है, तो यहाँ पर शरीर के आंतरिक अंगों की जांच एक्सरे द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा होती है। और अंदर अगर मुंह के अंदर डाल के पाइप या कुछ भी अंदरूनी जांच करनी होती है तो उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। अब देखिए, नवीकरणीय स्रोत पूछा जाता है, ये नवीकरणीय स्रोत है कि अनवीकरणीय स्रोत? सिंपल सा उदाहरण, इस सवाल मुझे लगता है हर एक राज्य के राष्ट्रीय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा में बच्चों आता है। अनवीकरणीय स्रोत आप सिंपल ध्यान से रखिए, जो हमारे आसपास दिखता है, जैसे हम पेट्रोल गाड़ी में बढ़ाते हैं, कोयले से जलाते हैं, रसोई गैस हो गई, ठीक है, केरोसिन तेल हो गया, या कोई भी बायोमास के जरिए हम गोबर गैस ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी जो है अनवीकरणीय स्रोत हैं, मतलब इसको हम वापस नहीं पा सकते हैं। नवीकरणीय स्रोत मतलब इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं होंगे। सौर ऊर्जा है, ठीक है, और पृथ्वी से जो मिलने वाली ऊर्जा है, जिसमें तापीय ऊर्जा आता है आपका, पवन ऊर्जा है, ठीक है, वायु चक्की वगैरह चलती हैं, जल ऊर्जा है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं, ये सब नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण हैं। ये स्रोत अभी कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो बस इससे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कार हैं, उसको हम देख लेते हैं, जो कि प्रश्न आते हैं। जेनेटिक कोड एवं कृत्रिम जीन, हरगोविंद खुराना। रेडियो वायरलेस टेलीग्राफ, जी मार्कोनी। विद्युत धारा तथा बैटरी, वोल्टा। अनुवांशिकता, हेरिडिटी का नियम जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल। पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने दिया। बैरोमीटर टोरिसेली ने। रडार जो है, रॉबर्ट वाट ने। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको बस थोड़ा सा और हम देख लीजिए यहाँ पर, तो आप बल्कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये देखिए, इंपॉर्टेंट में बता, तड़ित चालक जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन है, और परमाणु सिद्धांत डाल्टन है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी हैं। विकास का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, और आपका नाभिकीय रिएक्टर ई फर्मी है, और एक्सरे की खोज आपका WC रोइंगटन है। ठीक है, और इसके बाद नीचे आइए, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल है। गुरुत्वाकर्षण गति का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ये आपका न्यूटन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो ये आप जानते ही होंगे, हमारा एटम होता है, मान लीजिए ये एटम का केंद्र है, न्यूक्लियस है, इसी के अंदर आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसका चक्कर कौन लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाते हैं। तो ये आप जानते होंगे, तो उसी से है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। जो न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, चैडविक ने की। और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए फटाफट प्रश्नों को हल करते हैं, और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो अलग क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है, इसका आंसर आप बताइएगा। कि ABCD में सब आप नाम लिखिएगा कि कौन है इसमें। ठीक है, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित में से तीव्रता नापता है। मेरे ख्याल से ये आप जानते भी होंगे। उल्टा भी सवाल कई बार आया हुआ, देखिए 2021 में उल्टा भी आया कि भूकंप किसके जरिए मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ के जरिए। और इसका उत्तर क्या है, भूकंप ही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। रिक्टर स्केल जो है, रिक्टर स्केल किसको मापता है, तो ये भी भूकंप से रिलेटेड, भूकंप पे आधारित सवाल बहुत आते हैं, कई राज्यों में बच्चों आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। ये सवाल देखिए बार बार आया हुआ, कई राज्यों में आया हुआ है। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। अब देखिए प्रकाश वर्ष से ही आप समझाइए, प्रकाश मतलब होता है लाइट। ठीक है, लाइट मतलब रोशनी, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, लाइट, ईयर, वर्ष हो गया ईयर। ये होता है क्या है, इसको आपको समझना होगा। जो रोशनी आ रही है ना, मतलब सूर्य की रोशनी आ रही है, कोई भी रोशनी आ रही है। ठीक है, तो ये रोशनी जो है, प्रकाश जो है, एक साल में अगर इसको छोड़ दिया जाए, चलने दिया जाए लगातार, क्योंकि सूरज से भी देखिए कितने, मतलब कितने मिनट में सूरज से किरणें हमारे यहाँ आ जाती है, कमेंट सेक्शन बताइएगा। एक वर्ष में, एक ईयर में लाइट जितना दूरी तय करेगा, वही, उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो जितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी कितनी, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, 9.46, ठीक है, इंटू 10⁻12 किलोमीटर। सोचिए इतना ज़्यादा दूरी जो है तय करता है प्रकाश वर्ष। अब ये जो है, इसका कहाँ इस्तेमाल होता है जानते हैं, जैसे पृथ्वी और सूरज के बीच में कितनी दूरी, कितने प्रकाश वर्ष की दूरी, अब किलोमीटर में कोई याद नहीं रखता, एक मानक बना लिया गया ये मानक प्रकाश वर्ष को, कि इतनी दूरी पर है, इस तारे के बीच में कितनी दूरी है। तो इस तरह से ही अब प्रकाश वर्ष के ही उसमें मात्रक में मापा जाता है। बच्चों अब जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूँ। ठीक है, अब मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। अब इसकी दूरी कितनी है, तो अब इसको किलोमीटर या हर एक चीज़ उसमें तो मापेंगे नहीं, तो जनरली प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये कॉस्मिक मेज़र है। तो यहाँ पर जो दूरी है प्रकाश वर्ष में 1.58, ठीक है, इंटू 10⁻⁻5 लाइट ईयर है, इतना लाइट ईयर है। तो आप एक आइडिया आपको लग गया होगा कि इस तरह से ही दूरी मापी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए ये प्रश्न भले यहाँ एक साल लिखा है, लेकिन कई साल ये आया हुआ है, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। काफ़ी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, ये भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, खासकर कि जब ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी हो, तो उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला आपने आंसर देखा, उसको आपने फटाफट टिक लगा दिया। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, फिर मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कई बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे, इस बार भी आएंगे। निम्नलिखित में इसमें भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो देखिए CV रमन जी हैं। ठीक है, इसका आंसर मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की, ये आप पे छोड़ रहा हूँ, ये मैंने आंसर बताया हुआ है। ठीक है, अभी पढ़ा है आपको। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, देखिए कितनी बार आ रहा है। ठीक है, पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा कौन सी है, भाई जिन्हें पुनः न प्राप्त यानी कि अनवीकरणीय। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा, ये है आपका कोयला, साफ साफ पता चल रहा है। अब आइए, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं, काफ़ी राज्यों में आया हुआ है, ये मत सोचिएगा मध्य प्रदेश यूपी में भी काफ़ी राज्यों में रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर है बच्चों बैरोमीटर। निम्नलिखित कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप बताइएगा। निम्नलिखित में से समय को मापने की सबसे छोटी इकाई, तो ये भी एक ध्यान रखना है कि आप जान रहे होंगे कि सेकंड होता है, और उसके बाद होता है मिली, फिर माइक्रो भी होता है। तो ये यूनिट है नापने के, तो सबसे छोटी इकाई जो है यहाँ पर मिली सेकंड।
1 लीटर में कितने घन मीटर होते हैं? अभी देखिए मैथ्स में पढ़ाऊँगा तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपने भी पढ़ा होगा किलो, हेक्टो, डेका, इकाई यानी कि यूनिट, फिर डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, तो इससे रिलेट करके आपको पता है कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये नियम मैंने नवोदय वाले वीडियो में बताए हुए हैं, तो ये मैं इसको अलग से करा दूंगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार वर्जगिर कोरियन एक ऐसे मैसूर क्या, अभी जस्ट आपने देखा, इसका आंसर आप 16th वाले का बताइएगा। निम्न किसको वर्षा मापी यानी कि रेनवॉच कहा जाता है? ठीक है, तो ये अलग क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देता है। सभी को कहा जाता है अलग अलग तरीके से, यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर और ओम्ब्रोमीटर। ठीक है, ये हरियाणा का आया हुआ क्वेश्चन है। फिर हवा के वेग एवं दिशा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बच्चों एनीमोमीटर। ध्यान रखिएगा, एनीमोमीटर से के जरिए वायु का वेग मापा जाता है कि कितनी तेज हवा चल रही है। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा? देखिए 2022 में आया हुआ है हरियाणा में, तो यह है 20 जुलाई 1969। 19 का ए ऑप्शन सही है। ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकीट पैटर्न होते हैं? ठीक है, तो ये भी अलग क्वेश्चन है। 20 का बच्चों आंसर जो सही है वो है 63। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो ये भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये देखिए राजस्थान में आया हुआ। चलिए इसका ये पवन ऊर्जा आंसर मैं बता दे रहा हूँ। प्राकृतिक गैस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी ज़मीन के अंदर से ही निकलता है, ये भी सीमित मात्रा में है, जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ये भी मैं छोड़ रहा हूँ, देखिए राजस्थान में आया हुआ है। ठीक है, और आपका सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो वो कैसे प्राप्त करता है? तो ये है बच्चों नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल के क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, तो फ्यूज़न के जरिए वहाँ पर ऊर्जा पैदा हो रही है। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो काफ़ी बार आया हुआ है ये प्रश्न, न यूपी में भी आया हुआ है, तो ये है बच्चों सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर हर एक टॉपिक को पढ़ाना है तो ये भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।